और वेलकम टू द 5th डे ऑफ EVBTV। बच्चों का स्वागत है EVBTV के 5वें दिन पर। और हम आज भी बहुत मजे करने वाले हैं और नए स्टोरीज और न्यू मेमोरी वर्स याद करने वाले हैं और साथ में एक्टिविटी और क्राफ्ट भी करने वाले हैं। तो बच्चों, आर यू एक्साइटेड? कम ऑन बच्चों, चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग अ डे वी मस्ट प्रेयर। बच्चों, हमारा आज का दिन शुरू करने से पहले प्रार्थना करना जरूरी है। चलो बच्चों, क्लोज योर आईज एंड लेट्स प्रे। हालेलुया। आइए बच्चों, हम दुआ करेंगे, प्रभु के नाम का हम धन्यवाद देंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, ये आखिरी दिन है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ आज बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं प्रभु, तेरी आत्मा उनके संग है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि तू मनुष्य की कृपा में और परमेश्वर की कृपा में बढ़ता गया, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु यीशु ये बच्चे, तेरे बच्चे भी वैसे ही मनुष्य की कृपा में और परमेश्वर की कृपा में वो बढ़े, बुद्धि और ज्ञान से भरे, सामर्थ से भरे, उस सच्चाई की आत्मा में बड़े प्रभु यीशु। और जिस प्रकार दानियल में उत्तम आत्मा थी प्रभु, उसी प्रकार से हर एक बच्चे में प्रभु यीशु तेरी पाक रूह उतर कर आए मेरे खुदा बाप। और हम यही दुआ करते हैं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे प्रभु, वो तेरे लिए एक विश्वासु सेवक के समान काम करेंगे। वो धन्यवाद हम देते हैं हर एक बच्चे का इस्तेमाल तेरे राज्य के लिए करना। और आज का पूरा जो एक्टिविटीज है, जो वचन है, जो कहानियां ओ भाई अर्पित बताने वाला है मेरे खुदा बाप, हर एक को तेरे हाथों में ले ले और तेरी ही महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। तो बच्चों, आओ हम आज का नया गाना सीखते। लेट्स लर्न न्यू सॉन्ग। यस, आर यू रेडी? बच्चों, I have a question with you kids. When you walk and the room is dark, आप चल रहे हो और पूरा कमरा अंधेरा से भरा हुआ है और आप चल रहे हो, तो आप इधर तो गीत होंगे ना, इधर तो यस आपको दिखेंगे नहीं, उधर दीवार है, आप दीवार से टकरा जाओगे। राइट किड्स? तो बच्चों, हमारा नया सॉन्ग है, अगर आपके सामने लाइट है तो आपको दिखेंगे ना कि आगे क्या है। राइट? तो बच्चों, हम चलो, हमको यीशु मसीह के लाइट में चलना है। यीशु मसीह बोलता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यस। तो बच्चों, हमारा नया सॉन्ग है, वॉक इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। Praise the Lord.
स्कूल का बैग भारी होता है? बच्चों हमें क्या करना सीखेंगे जब आप दुखी होते परेशान होते तो बच्चों टेंशन मत लो, अपने बोझ यीशु पे डालो कि वो तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। बच्चों चलो एक गाना सीखते हैं, अपने बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। बच्चों चिल्ड्रंस डिड यू एंजॉय द न्यू सॉन्ग? जो गाने हमने गाए क्या आपने वो एंजॉय किए? तो चलो बच्चों, इट्स बैक फॉर द स्टोरी टाइम। लेट्स गो। तो चलो बच्चों, आज हम नई कहानी सुनने वाले। यू वांट टू हियर अ न्यू स्टोरी किड्स? तो चलो बच्चों, एक नया कहानी के साथ मैं आपके पास आया हूँ। बच्चों चलो, आज जो कहानी हम सुनने वाले, टुडे स्टोरी विच वी आर गोइंग टू हियर इज डैनियल एंड द लायंस डेन। और हम जो कहानी सुनने वाले वो डैनियल और द लायंस डेन है। तो आर यू रेडी बच्चों? तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों चलो हमारी कहानी शुरू करते हैं। बच्चों कहानी शुरू होती है दानियल से। दानियल गुलामी में था राजा नबूकदनेस्सर के। दानियल जवान लड़का था, बिल्कुल मेरे तरह और आपकी तरह। दानियल was God fearing of course, and दानियल गुलामी करता था राजा की, और दानियल अपने प्रभु को भी भूला नहीं। and Daniel never forgot his God। और बच्चों उसके बाद फिर राजा नबूकदनेस्सर की मृत्यु हो गई, और उसके बाद राजा दारा उस जगह का राजा हो गया। तो उसके बाद दानियल राजा दारा का फेवरेट हो गया, और राजा दारा को दानियल बहुत पसंद था।
और उसके बाद वो और फेवरेट हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो लोगों को दानियल पसंद नहीं था, क्योंकि वो राजा दारा का फेवरेट था। दानियल का एक बात अच्छी थी बच्चों, दानियल हर रोज हर दिन एक दिन 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल यूज्ड टू प्रे 3 times in a day, और हर रोज करता था। और उसके बाद वो लोगों को नफरत होती थी, दानियल वो राजा का फेवरेट बन रहा है। और उसके बाद लोगों को जलन होने लगी और उनने प्लानिंग शुरू करना शुरू किया जो कैसे दानियल को पकड़े। पर उनको दानियल में कोई गलती दिखी नहीं। They didn't found any mistakes in Daniel, and then they went to the king and they made a decree. उन्होंने एक फरमान बनाया कि 10 days के लिए सिर्फ राजा दारा की ही पूजा होगी, किसी और देवता की पूजा नहीं होगी। और उनने वो पूरे देश में घोषित कर दिया। दानियल ने वो बात सुनी। दानियल ने कभी भी अपने प्रभु के पास आके प्रार्थना करना कभी ना छोड़ा। बच्चों, हम भी कभी अब सबसे कभी स्कूल को जाते बोलते मम्मी कल प्रार्थना करेंगे, आज नहीं करेंगे। बच्चों, प्रार्थना करना कभी छोड़ना नहीं बच्चों, कंटिन्यू प्रार्थना करना एवरी डे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और उसके बाद ये सब कुछ फैल गया पूरे राज्य में, तो पूरा फैल गया। और उसके बाद दानियल तभी प्रार्थना करता रहा और सिर्फ लोगों ने देखा, अरे दानियल अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवता की। और उसके बाद लोगों ने प्लानिंग करना शुरू किया तो दानियल को कैसे फंसाए। दानियल में कोई गलती थी नहीं। उसके बाद वो राजा के पास गए और उन्होंने बोला, राजा दानियल ने आपका फरमान तोड़ा, वो प्रार्थना कर रहे हैं। और सिर्फ राजा दुखित हुए, दानियल का फेवरेट था। और उसके बाद वो लोग ने राजा को कंप्लेंट किए तो राजा बोले, अभी मैंने ये फरमान निकाला है तो मुझे फरमान पूरा करना पड़ेगा। और सिर्फ राजा सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, दानियल को गिरफ्तार करो। एंड आफ्टरवर्ड्स किंग called his soldier and told them to arrest Daniel and put him to the lion's den. और उसके बाद वो सैनिक पकड़ते दानियल को और शेर की गुफा के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद जब दानियल शेर की गुफा के अंदर आता है तो देखता है वो पूरा अंधेरा होता है और सिर्फ वो सोचता है, दानियल कभी भी गुफा के अंदर होता है पर वो सोचता है कि कोई शेर मुझे हमला क्यों नहीं कर रहा। और उसके बाद दानियल समझता है कि उसके परमेश्वर ने उसकी रक्षा की है। हालेलुया। और बच्चों, फिर तो दानियल समझता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने वो सारे शेरों का मुंह बंद किया है और उनको अपने जगह से हिलने भी नहीं दिया। और उसके बाद जब सुबह होती है वो राजा दारा आता है और सिर्फ गुफा के पास आता है और सिर्फ दानियल को आवाज लगाता है, दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी जान बचाई है। और सिर्फ आवाज है तो बाद में अचानक आवाज आया, हाँ राजा, परमेश्वर जिसके मैं उपासना करता हूँ, जिसके मैं सेविकाई करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। और फिर दानियल बाहर आता है गुफा के और सिर्फ राजा दानियल को देख के बहुत खुश होता है। और सिर्फ राजा एक नया फरमान निकालता है, आज से लेके इस राज्य में सिर्फ दानियल की परमेश्वर की उपासना होगी। और बच्चों, ऐसे करके दानियल की जान परमेश्वर ने बचाई। बच्चों, अगर आप टेंशन में होंगे तो कभी डरो मत, आप घुटनों पे और प्रार्थना करो और परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो बच्चों, क्या आपने दानियल की स्टोरी एंजॉय की? जानता आपने जरूर की। And today is the last day. और आज का दिन ये आखिरी दिन है। But I know after this also you're going to be, you're going to do something. और मुझे पता है कि इसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कुछ करे। You will not stop, right? और आप रुकेंगे नहीं, right? Oh, you are a very good children. आप बहुत अच्छे बच्चे हो। And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। If you want to learn more, अगर आपको और सीखना है, and study more the word, और परमेश्वर के वचन में और पढ़ना है, and learn beautiful stories, और अच्छी कहानियाँ सीखनी है, then you send us a message on church mobile. तो चर्च के मोबाइल पर आप मैसेज भेजिए, SMS करिए, and send we want to learn more from अर्पित भैया, और कहिए कि हमें और पढ़ना है अर्पित भैया से। We want to learn more stories. बहुत सारी कहानियों को सीखना है। And I believe today you have enjoyed the story. और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने स्टोरी आज एंजॉय की होगी। What was the story? तो क्या कहानी थी? Daniel in the lion's den. दानियल जो सिंह की गुफा में था। No,
He went in the den, आपको पता है वो गुफा में गया, but no lions could eat him. और कोई भी शेर उसे खा नहीं पाए। Why? क्यों? Because क्योंकि he used to pray 3 times a day. वो 3 बार दिन में दुआ करता था, प्रार्थना करता था। So our parents tell us pray, but we never pray, right? हमारे माता पिता कहते हैं दुआ करो, हम नहीं करते, राइट? But Daniel prayed. लेकिन दानियल प्रार्थना करता था। And because he prayed and trust on his God. और क्योंकि वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था, No matter you fall in a big problem. कोई बात नहीं, आपके जीवन में आप बड़ी समस्या में पड़े हुए हो, Problems big like lion. उस शेर के समान, सिंह के समान बड़े समस्या, But God will take you out of all problems. लेकिन परमेश्वर आपको उन सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। This is what we learn from the story. आज की कहानी से हमें ये सीख मिली है, This is the moral of the story. यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। God bless you children. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Pray every day. रोज दुआ करनी है, Then you will grow. फिर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। I remember a very beautiful song what we learned in our school days. हाँ, मैं एक अच्छे गीत को जानती हूँ जो हमारे शालेय जीवन में मैंने सीखा था। Read your Bible, pray every day. कि बाइबल को पढ़ना है और दुआ करनी है रोज। Then you grow. और फिर आपकी बढ़ती और बढ़ती होगी। And when you don't read the Bible and pray every day, अगर आप बाइबल रोज नहीं पढ़ोगे और प्रार्थना नहीं करोगे रोज, then you will fall. तो आप गिरते जाओगे। So what we learn children? तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? Read your Bible, pray every day. बाइबल को पढ़िए और रोज प्रार्थना करिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या आप खुश हो? आज मुझे आप सब बहुत आनंदित लग रहे हो, बहुत खुश, उत्तेजित दिख रहे हो, और हम भी बहुत खुश हैं आपके एक्टिविटीज, आपके क्राफ्ट देखकर, और आशा है कि आप ये EVBTP एंजॉय कर रहे हो। सो आर यू रेडी चिल्ड्रेन? ओके, तो आप सब तैयार हो? तो आज के कहानी पर आधारित हम कुछ क्राफ्ट बनाएंगे, और पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे बच्चों के क्राफ्ट से, ठीक है? तो हम एक सर्कल लेने वाले हैं, एक प्लेन पेपर लेकर, एक स्क्वायर पेपर लेकर, उसके ऊपर हम एक सर्कल निकालकर उसको काटने वाले हैं। एक पेंसिल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और ये हम अभी काट कर इससे हम लायन का फेस, लायन का मास्क बनाने वाले हैं, क्योंकि आज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी और उसमें बहुत सारे शेर थे। तो आज हम शेर का मास्क बनाने जा रहे हैं, और इसे हम काटेंगे, राउंड शेप देंगे, और एक राउंड शेप मैंने अभी काटा है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इस तरह है, और इस पे तो बच्चों हमें सर्कल काटना है, और ये देखो मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक सर्कल काट कर यहाँ रखा है, और इसका इस्तेमाल हम लायन का मास्क, शेर का मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी। कुछ येलो कलर और ऑरेंज कलर के पेपर्स हमें लेना है।
येलो और ऑरेंज कलर के क्राफ्ट पेपर हमें लेना है और उनकी पट्टियां हम काटने वाले हैं। बिल्कुल इस तरीके से ऐसी पट्टियां हम काटने वाले हैं। येलो पेपर्स की, ऑरेंज कलर पेपर्स की पट्टियां इस तरह हम काटने वाले हैं। हमारी पट्टियां काटकर यहाँ बिल्कुल तैयार है और अभी हमें इन पट्टियों को ये मास्क पर चिपकाना है बच्चों। अभी ये जो कलर्ड पार्ट है, अगर आपके पास कलर्ड क्राफ्ट पेपर नहीं है बच्चों, आप प्लेन पेपर ले सकते हो, ड्राइंग बुक में का पेपर ले सकते हो, उसको येलो कलर दे सकते हो और इस तरीके से आप उसको ऑरेंज कलर दे सकते हो और अपनी पट्टियां तैयार कर सकते हो। तो ये पट्टियां कैसी चिपकानी है ये मैं आपको बता दूंगी। अभी ये जो कलर्ड पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट इस तरह से चिपकाना है ताकि ये रंगीन पार्ट जो येलो कलर है इस तरह से हमको दिख जाए। ठीक है बच्चों, हम अपना स्टिकिंग पार्ट जो चिपकाना है वो शुरू करेंगे और ऑल्टरनेटली हम येलो और ऑरेंज दोनों कलर्स हम चिपकाने वाले हैं। चलो हम इसको स्टिक करेंगे। बिल्कुल नजदीक नजदीक हमें स्टिक करना है और ऑल्टरनेट स्ट्रिप स्टिक करना है। अभी येलो स्ट्रिप हो गई, फिर हम ऑरेंज करेंगे, फिर येलो स्ट्रिप करेंगे, फिर उसे घुमाएंगे। चलो साइन आप हमें मदद करो। ऑरेंज, ऑरेंज है, ये तो येलो है। ऑरेंज ले लो साइन। ठीक है, यहाँ स्टिक करो। ये तो येलो है। ऑरेंज साइन बिल्कुल नजदीक ऐसे लग के तो ये हमारा लायन का मास्क अभी तैयार है। इसको हम डेकोरेट करने वाले हैं। और बच्चों, क्या आपको पता है यहूदा का सिंह कौन है? हु इज द लायन ऑफ जूडा? Yes, hallelujah! Jesus is the Lion of Judah. और चलो हम हमारा ये लायन का मास्क डेकोरेट करेंगे। और एक बात है बच्चों, पिछली जो साइड है, ये पट्टियां जो निकाली है हमने, इनको हल्का सा ऑरेंज और येलो कलर हमें देना है, क्योंकि अभी बच्चों हमें एक पेंसिल का इस्तेमाल करके ये पट्टियों को हमको रोल करना है। और बिल्कुल इस तरह ये पट्टियां हम ऐसे रोल करेंगे और हर
और ये तैयार हो गया हमारा लायन का मास्क, जिसको हम अभी आंखें लगाने वाले हैं। और 2 राउंड सर्कल्स हमें काट के लेने हैं। राउंड सर्कल, गोल सर्कल्स आंख के लिए, जिसको हमें ब्लैक कलर देना है क्रेयॉन से या फिर स्केच पेन से। और अभी हम लायन की नोज बनाने जा रहे हैं। तो छोटे बच्चों, ये हो गया हमारा लायन तैयार। और जायन, क्या आपको ये मास्क अच्छा लगा? और बच्चों, हमें एक ब्रूम स्टिक लेनी है जो आसानी से अपने घरों में उपलब्ध है। एक ब्रूम स्टिक लेकर उसको ग्लू लगाएंगे। और ऐसे इसको घुमाकर ये ग्लू लगाई हुई ब्रूम स्टिक अपने लायन को चिपकाएंगे। और ये देखो बच्चों, हमने हमारी ब्रूम स्टिक हमारे लायन को चिपका दी है। और ये रहा जायन, आपका लायन वाला मास्क। क्या आपको पसंद आया बच्चों? ठीक है। और अभी हम हमारे बड़े बच्चों के लिए जल्दी से एक छोटी सी क्राफ्ट की एक्टिविटी करेंगे। और अभी हम दानियल को शेरों की मान में, शेरों की गुफा में प्रार्थना करते हुए दिखाने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले हम हमारा दानियल बनाते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर क्राफ्ट पेपर लगने वाला है। जो रंग का ड्रेस आप पसंद करते हो, उस रंग का क्राफ्ट पेपर आप ले लीजिए। मैंने ये ब्लू कलर का क्राफ्ट पेपर ले लिया है। और देखो अभी आपको क्या करना है। सफेद बाजू जो है, व्हाइट साइड जो है, अंदर लेते हुए हमें ऐसा फोल्ड करना है। फिर खोलकर दोनों बाजू, दोनों साइड्स इस तरह हम फोल्ड करेंगे। फिर ऊपर की जो साइड है वो ऐसे लेके यहाँ मार्क करेंगे, खोलेंगे। और ये जो लाइन है जहाँ पे हमने फोल्ड किया है, ये वहां तक ये
फोल्ड करेंगे और बस ये ऐसा करेंगे, ये फोल्ड और बिल्कुल उसी तरह जो नीचे का पार्ट है, नीचे का हिस्सा है, वो भी हमें करना है। ओपन कीजिए, फिर हाफ वे तक एक छोटा सा फोल्ड और छोड़ दीजिए। अभी ये जो फोल्ड किया है हमने, ये ऑपोजिट साइड को पूरा हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। बिल्कुल इस तरह। अभी जो ऊपर की ये ब्लू पट्टी है वो हमें हल्की सी बाहर की तरफ खींचनी है, हल्की सी, बस थोड़ी सी, बहुत नहीं, और इसे इस तरह प्रेस करना है। आया समझ में? ये पट्टी जो ऐसी थी हमने हल्के से बाहर खींचा और इस तरीके से प्रेस किया। अब ये देखो बच्चों, ये पूरा पार्ट हम ऐसे प्रेस करेंगे, फिर खोल देंगे। हाफ पार्ट जो है उस तरफ लेंगे और हाफ जो है इस तरफ। तो ये जो है आपका फ्लैप सीधा था, वो बिल्कुल दोनों तरफ से प्रेस करना है। और अब ये जो नीचे की लाइन है जहां ये फोल्ड है आपको दिख रहा है, वो फोल्ड हमें स्लाइटली पीछे लेकर तो बच्चों इस तरीके से हमने फोल्ड किया है। अभी जो नीचे का हिस्सा है उसे हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल इस तरह। जहां से ये ब्लू कलर शुरू होता है उसके थोड़े से नीचे से हमें ये फोल्ड लेना है और ये नीचे वाला हिस्सा हमें पीछे डालना है। बिल्कुल इस तरह सिंपल फोल्ड है। जो स्ट्रेट था वो हमने पीछे लेके इस तरह फोल्ड करके उसके लेग्स जो है वो नीचे लिए हैं और ये रहा हमारा दानियल। ये घुटने टेक कर ये प्रेयर कर रहा है। ये उसका हेड का पार्ट है, कवर्ड है, हेड कवर्ड है। ये उसका ड्रेस, ये उसके हैंड्स दोनों तरफ, और ये हमारा डैनियल। और इसे हम चिपकाने वाले हैं यहाँ पर। और हमारे शेर बनाने वाले हैं हम, तो इसके लिए हमने एक येलो क्राफ्ट पेपर लिया है। ये येलो क्राफ्ट पेपर को 1/4 साइड से हमें फोल्ड करना है। देखो 1/4 साइज। और एक सिजर के हेल्प से हमें उसे काटना है। काटकर ऐसा फोल्ड करना है। हमें उसे काटकर
पीछे की तरफ से लेकर ऐसा फोल्ड करना है और बाकी का प्रोसेस बहुत ही आसान है। अभी एक पेंसिल की सहायता से लायन का फेस हमें ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमें लायन का फेस कट करना है। और ये जो पार्ट है इसका हम फोल्ड करके, जैसे हम छोटे बच्चों को, केजी के बच्चों को फैन बनाना सिखाते हैं, सिंपल फोल्ड्स करते हैं, बस ऐसे ही फोल्ड करते जाइए, छोटे छोटे फोल्ड्स। ये देखो इस तरीके से हमने फोल्ड किया है और ये ऊपर का जो पार्ट है हम थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा कट करेंगे, बिल्कुल इस तरह। और बिल्कुल इस तरह, सिर्फ एक सिजर यहाँ से, एक यहाँ से। और अभी ये जो टिप्स है जो हमने फोल्ड किए हैं उनको हम ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। और
फिर से हम ये फैन बनाएंगे, फिर से ये सब फोल्ड्स जैसे थे वैसे लगाएंगे और अंदर की ओर हम ग्लू लगाकर ठीक से उसे जॉइन करके उसे स्टिक करेंगे। ये रहा हमारा लायन का फेस तैयार। ऐसे हमें 3 लायंस बनाने हैं और उनको स्टिक करने हैं। 2 लायंस मैंने ऑलरेडी रेडी किए हैं आपके लिए। मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको 3 लायंस यहाँ पर ये रहा अपना डैनियल जो प्रार्थना में व्यस्त है, सिंहों के सामने भी। ये देखिए हमारा क्राफ्ट तैयार हो गया है। सिंहों के गुफा में, सिंहों के मांद में, शेर के मांद में दानियल ने प्रार्थना करना नहीं भूला। बड़ी अच्छी सीख आज बच्चों आपको मिली है और आशा करती हूँ कि आपने ये क्राफ्ट एंजॉय किया होगा। आप जरूर ये क्राफ्ट ट्राई कीजिए और आपके पास्टर्स को आप ये क्राफ्ट करते हुए, फिनिश किए हुए क्राफ्ट को लेकर फोटो खिंचवाइए और हमको भेजिए। हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से ये क्राफ्ट किया है और क्या आप ये एंजॉय कर रहे हो। ये भी हमको आप बोलिए मैसेज करके और लाइव चैट में बोलिए। तो बच्चों बाय एंड गॉड ब्लेस यू। चलो बच्चों, आज का नया मेमोरी वर्स याद करने वाले। तो चलो बच्चों अब याद करते हैं। और बच्चों आज का मेमोरी वर्स जो हम याद करने वाले हैं वो है भजन संहिता 1 और 2, साम्स 1 and 2। बच्चों आप ये मेमोरी वर्स याद कीजिए और हमको वीडियो बना के सेंड कीजिए। किड्स, चिल्ड्रन, you learn this memory verse and make a video and send to us. Okay children, let's do it again. We are back, children. हम फिर से आ गए हैं बच्चों। Are you enjoying? क्या आप एंजॉय कर रहे हो? Say yes. हम कहिए yes। And yes, the activities and craft you have enjoyed. और एक्टिविटीज और क्राफ्ट्स को आपने बहुत एंजॉय किया है। Lot of things to learn. बहुत सारी बातें सीखने को है। And my children, और मेरे प्यारे बच्चों, you have sent your pictures. We are very grateful for that. और जो आपने पिक्चर्स भेजे हैं, फोटोज भेजे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। So many children are there in the church, right? बहुत Pastor सारे Clara? बच्चे चर्च में है, राइट पास्टर क्लेरा? Many children are there in the church, right, Pastor Clara? Yes, And they are sending us the pictures. yes, And there are more children in Mangalwarpet, all the church branches. yes. So, what are the names of the children there? जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे जो मंगलवार पेट में हैं, शौर्य, वीर और फिर स्वरा है। Okay, very good. And I think they also have sent the pictures to us. और उन्होंने भी शायद पिक्चर्स भेजे हैं। You know, keep sending और पिक्चर्स अपने फोटोज को भेजिए because we are going to show this. क्योंकि हम वो दिखाने वाले हैं And what all my children are doing in the church. जो हमारे बच्चों ने चर्च में किया है। And God will definitely bless you. और परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। We'll pray. हम दुआ करते हैं। Let's close eyes. आइए अपने आप को Come up on our knees घुटनों पर आएंगे and pray. और दुआ करें।
Lovely Jesus. प्यारे प्रभु यीशु, We thank and praise your name प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं for all the 5 days. जो सारे 5 दिनों के लिए, For this last day also, my God. आज के आखिरी दिन के लिए भी प्रभु। You have leaded and guided each and every one of us. प्रभु तूने हमें चलाया, तूने हमारी अगुवाई की Lord, you have leaded and guided Arpit Bhaiya. और तूने अर्पित भैया की भी अगुवाई की, Oh, you have leaded and guided Sister Khan. सिस्टर खान की अगुवाई की And you have guided Arpita, Zion, और अर्पिता और जायन को भी तूने and सिखाया all the children who took part in और this. जो बच्चों ने इसमें भाग लिया उन्हें भी तूने They सिखाया। learned their memory verse. They sent us their pictures. उन्होंने मेमोरी वर्स वचन को याद किया, अपने अपने पिक्चर्स फोटोज को भेजे। Lord God, you bless them. परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें। Let them learn to read the Bible and pray every day. प्रभु तूने सिखा कि रोज बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना जरूरी है, So God will save you from any problems. ताकि परमेश्वर हर समस्या से उन्हें बचाए। Let every children grow in you. प्रभु सारे बच्चे तेरे में बढ़ते जाए। Let them have their excellent spirit as it was in Daniel. जिस प्रकार से दानियल में उत्तम आत्मा थी, उसी प्रकार से प्रभु उन बच्चों में भी तेरी उत्तम आत्मा आए। Let these children grow in you powerfully. तेरे में और सामर्थशाली बच्चे बने, ऐसा कर मेरे Like पिता। Samson. शिमशोन की तरह। Let these children dwell in your house. प्रभु तेरे मंदिर में तेरे बच्चे रहे, ऐसा होने दे। Lord, let them please you, my God, and obey you. प्रभु वो तुझे खुश करे, संतुष्ट करे और तेरी आज्ञाओं को माने, ऐसा होने दे। Like Adam and Eve. आदम और हवा की तरह। Oh, let them, Lord, be like David, who will fight any giants in their life. प्रभु उस दाऊद की तरह उन्हें होने दे, जो जीवन के हर एक बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़े। Oh, let these children grow in you, my God. प्रभु वो सारे बच्चे तेरे में बढ़ते जाए, ऐसा होने दे। Bless them, my God. आशीषित करना उन्हें खुदा बाप। And Lord, let them give you first place in their life. उनके जीवन में वे तुझे प्रथम स्थान दे, ऐसा होने दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। I give each and every children in your holy hands. हर एक बच्चे को तेरे सामर्थशाली हाथों में हम सौंपते हैं। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen.